फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, जो कि पुराने जो टॉपिक्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम और जो टाइम जोन्स है उससे आगे जो है उसी से रिलेटेड एक उसी सीरीज से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इंटरनेशनल डेट लाइन, हम लेकिन उसको सिंपल जो है तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब आप इसको जाते हैं तो क्वेश्चन पूछना जो है अपने आप से मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। ठीक है, जब आप बुक के अंदर इस टॉपिक को पढ़ोगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, तो आप वहां पे क्वेश्चन मार्क करिए कि मुझे ये पॉइंट जो है समझ नहीं आ रहा, मैं इस पॉइंट को समझना चाहता हूं। ठीक है, तब आप फिर वीडियो को देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो इंटरनेशनल मेरिडियन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वहीं पे जो है हमने क्या डिसीजन लिया था कि जो लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनविच से पास करती है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी से पास करती है, उसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कंसीडर करेंगे। हम ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन को वहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है खेल। ठीक है, तो ये देखिए आप ग्लोब पे देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारी 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है जो कि प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि इसने जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अर्थ को जो है डिवाइड कर रखा है। मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड डिवाइड करती है, लेकिन क्योंकि हमने 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन ये वाली ली है, तो ये भी जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को के अंदर जो है अर्थ को डिवाइड करेगी। अभी देखिए कि क्या है, लेट्स से कि 2D में समझते हैं, फिर मैं आपको 3D में बताऊंगी। ये आपकी है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच से पास करती है नियर लंदन। ठीक है, तो यहां से अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ईस्ट ही डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन भी ईस्ट है, क्योंकि डायरेक्शन को हम कैसे करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन में और जो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम जो टाइम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे जो है डायरेक्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का जो ये लॉन्गिट्यूड है, यहां पे अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो टाइम होता है लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, वो कैसे होता है, आगे होता है इस प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 डिग्री प्राइम मेरिडियन होगी ईस्ट के अंदर, तो वो वहां पे जो टाइम है वो कितना आगे होगा, मैंने बताया था कि 1 डिग्री अगर अर्थ रोटेट करती है तो कितना 4 मिनट आगे होता है, तो 2 डिग्री कर रही है तो 8 मिनट आगे होगा, यानी कि यहाँ पे 12:08 हो रहे होंगे। तो ऐसे ही जो है हम आगे जाएंगे अगर 180 डिग्री ईस्ट में, मतलब हम 180 डिग्री ईस्ट पे देखेंगे कि क्या टाइम हो रहा है। हमें यहाँ का पता है 180 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 12 घंटे आगे हो रहा होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये 12 घंटे आगे है, ईस्ट की तरफ है और 180 डिग्री का फर्क है। तो वही वैसे ही 180/4 करेंगे, जब हम 4 मिनट करेंगे तो वहां से मिनट्स आ जाएंगे, तो वहां से हमने जो है ये घंटे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ अगर दोपहर हो रहा है तो वहां पे रात हो रही होगी, क्योंकि 12 घंटे वो टाइम वहां का आगे है। तो यानी कि यहाँ पे जो है 12 बज रहे हैं, लेकिन मिडनाइट, यहाँ पे मिडनाइट हो चुकी है। ठीक है, अभी डेट का देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपकी 25 दिसंबर है और लेट्स से कि डे अगर आपका ट्यूसडे है, ये मैंने मान लिया है, अजम्पशन कर ली है कि यहाँ पे 25 दिसंबर है और ट्यूसडे है, जो ये वाली लॉन्गिट्यूड है हमारी प्राइम मेरिडियन के ऊपर। जब हम देखेंगे कि 180 डिग्री ईस्ट में क्या जो है डेट हो रही होगी, अभी हमें पता है कि यहाँ पे मिडनाइट है और मिडनाइट पे क्या होता है, नया दिन शुरू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है भाई नई डेट शुरू हो गई है, क्योंकि 12 घंटे वो टाइम में आगे है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 26 दिसंबर और वेडनेसडे जो है हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री वेस्ट में हमें पता है कि यहाँ पे जो टाइम है
प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन में पीछे चलता है। वो भी रीजन भी हमें पता है कि ईस्ट पे पहले सन दिखाई देता है, वेस्ट में जो है बाद में दिखाई देगा, एज कंपेयर टू दिस प्राइम मेरिडियन। हम इसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से जब हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो है पीछे चल रहा होगा। जब घड़ी में आप इमेजिन करिए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो यानी कि उसमें दिन में चले जाएंगे, सुबह के टाइम में चले जाएंगे, और जब पूरा 12 घंटे देखेंगे तो फिर वापस से मिडनाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी मिडनाइट हो रही है, मिडनाइट है तो यहाँ पे भी दिन की शुरुआत हो रही होगी कुछ ना कुछ। तो यानी कि जो 25 ऑफ दिसंबर है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूसडे स्टार्ट हुआ है। अभी यहां से सिंपल देख लीजिए, 180 डिग्री वेस्ट में है, मिडनाइट 25 ऑफ दिसंबर स्टार्ट हुआ है ट्यूसडे। ठीक है, 12 घंटे आगे, यानी कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे हम पहुंच जाएंगे प्राइम मेरिडियन के ऊपर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 ऑफ दिसंबर ही रहेगा, लेकिन दोपहर हो जाएगा। ठीक है, और ट्यूसडे ही रहेगा, क्योंकि दिन तो 12 घंटे में तो दिन नहीं चेंज होता, दिन तो 24 घंटे में चेंज होता है। तो जब प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट डायरेक्शन में और आगे चले जाएंगे तो कैसे रहेगा, टाइम मिडनाइट होगी, 26 ऑफ दिसंबर हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि दिन चेंज हो गया है। यहां से अगर इसको देखेंगे हम तो 12 घंटे का गैप है आगे, और दिन जो है अगला शुरू हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे 180 डिग्री वेस्ट से यहां तक 24 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि एक दिन का डिफरेंस है, और जो हमारी डेट में भी यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे 25 ऑफ दिसंबर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 26 ऑफ दिसंबर स्टार्ट हुआ है, यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वेडनेसडे है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट जो है कहाँ पे है। ठीक है, ये आप देखिए इस फिगर की हेल्प से, ये हमारी प्राइम मेरिडियन थी। हम क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल है, वो ऐसे 2D में थोड़ी ना दिखेगी, फ्लैट थोड़ी ना है। ये जो लाइन है 180 डिग्री, अभी थोड़ा सा चलो मैं बॉल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये हम अर्थ को मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड। इसने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अर्थ को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप देखिए कि 180 जब ट्रैवल करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 180 यहाँ से ट्रैवल नहीं, मतलब जब हम लॉन्गिट्यूड को देखेंगे कि 180 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, तो यहाँ पीछे आएगा, यहाँ पे। और इधर से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जब जाएंगे तब भी हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हम एक ऐसी लाइन पे पहुंच रहे हैं, ये पीछे वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही है यहाँ पे। अब ये जो लाइन आपके सामने आ गई है, ये आपकी 180 डिग्री ईस्ट भी है, और यही सेम लाइन 180 डिग्री वेस्ट भी है, क्योंकि ये जो है डायमेट्रिकली अपोजिट है। देखिए, ये आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन थी, डायमेट्रिकल अपोजिट जो इसका हाफ सर्कल है वो पीछे की तरफ है, वो कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, क्या पॉइंट निकला है कि जब हमारी ये प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 180 डिग्री जो लाइन देखेंगे, लॉन्गिट्यूड देखेंगे, वो ये आएगी, और जब हम वेस्ट की तरफ से जाएंगे तभी भी हमारे पास यही लाइन आ रही है जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के। और इसी लाइन को 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, जो कि सेम लाइन है, डायमेट्रिकली अपोजिट है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के, उसको ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, उसको ही इंटरनेशनल डेट लाइन नाम दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको इंटरनेशनल डेट लाइन ही क्यों बोलते हैं, कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हमने इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड किया था कि ये जो ग्रीनविच से पास होके जा रही है उसको लेना है। तो बाय डिफॉल्ट जो पीछे वाली लाइन है वो तो मतलब यही वाली रहेगी, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो पीछे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम देखेंगे अब कि ये जो है 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये आपकी है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि वो सेम लाइन है। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप कि जब ये लाइन सामने आएगी तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर आपका यहाँ पे रहेगा,
नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा आपका और इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। देखिए आप जब वेस्ट यहाँ पे 180 डिग्री आपके सामने है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर है, क्योंकि घूम के आई है ना, अर्थ रोटेट होके पूरा ऐसे आ गई है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। ये तो ईस्ट डायरेक्शन ही रहेगी, ये वेस्ट डायरेक्शन ही रहेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड, या फिर कोई भी जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आपको याद रखनी है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन हेमिस्फीयर चेंज हो जाते हैं यहाँ पे जब 180 डिग्री ये जो ईस्ट और वेस्ट वाली इंटरनेशनल डेट लाइन को हम सामने से देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा था, यहां पे आ रहा था एक दिन का फर्क। वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर 25 दिसंबर था और ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पे आपका इस पॉइंट के ऊपर 26 दिसंबर था। ठीक है, अभी आप देखिए कि लेट्स से कि ये दो पॉइंट है और ये सेम कंट्री है, यहाँ पे ये एक ही कंट्री है, लेकिन इससे यहाँ से ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है पास कर रही है। तो और अगर हम इसके पास वाले जो दो पॉइंट है, यहाँ पे कोई प्लेस है, वहां पे टाइम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक दिन का पूरा फर्क है। यहाँ पे 26 दिसंबर है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो है 25 दिसंबर है, एक दिन का फर्क है पूरा। ठीक है, तो इस लाइन को जब हम क्रॉस करके जा रहे हैं, इधर 25 दिसंबर आ रहा है, इसको इधर से यहाँ आएंगे तो 26 दिसंबर आ रहा है, यानी कि डेट चेंज हो रही है इस लाइन को क्रॉस करने से, इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल डेट लाइन रखा गया है। मतलब वो डेट से कनेक्टेड है, डेट के चेंज होने से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सेम डिसीजन भी आपका 1884 के अंदर हुआ। अब जब 0 डिग्री यहां से ले ली है तो इसकी जो 180 डिग्री है तो वो बाय डिफॉल्ट ये लाइन आएगी और इसको नाम दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिनोमिना हो रहा है, मतलब जब ये ऑब्जर्व हमने करा तो आप देखिए सेम कंट्री के लोग, ठीक है, सेम कंट्री के लोग, इस पॉइंट के लोग जो है अगर यहाँ पे जाएंगे, भाई दिन की कितनी एक्टिविटीज होती है, अगर यहाँ से उनको इधर क्रॉस करना है, ये जो लोग थे यहाँ पे 26 दिसंबर का स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ से वो क्रॉस करके इधर गए तो यहाँ पे तो 25 दिसंबर स्टार्ट हुआ है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ईस्टवर्ड जब हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन की तरफ जब हम क्रॉस करके इस लाइन को जा रहे हैं तो हमें गेन हो रहा है एक दिन का। कैसे? यहाँ पे 26 दिसंबर शुरू हुआ था, अभी यहाँ पे 25 दिसंबर शुरू हुआ है। जब आप यहाँ आ जाओगे, आप जो है 26 दिसंबर, मतलब आप जो है 25 दिसंबर यहाँ जी के आए हो। ओके, यहाँ पे 25 यहाँ आप 25 दिसंबर तक जिए हो, मतलब आपने 25 दिसंबर तो जी लिया पूरा दिन। 26 स्टार्ट हुआ था, आप इधर एंटर कर गए, आपके पास 25 दिसंबर फिर से आ गया। आप यहाँ स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर, आप फिर से 25 दिसंबर को जिएंगे। यहाँ जी के आए थे 25 दिसंबर, वापस से फिर से आपको वो 25 दिसंबर मिल गया। तो वो क्या मतलब है? गेन ऑफ अ डे। आ गया समझ? दोबारा बताती हूं कि जब आप यहां से क्रॉस करके यहां आएंगे तो ऑलरेडी वो दिन आप पीछे जी चुके हो। यहाँ पे तो 26 दिसंबर शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आप 25 दिसंबर ऑलरेडी जी चुके हो। आप जब यहाँ एंटर कर जाओगे क्रॉस करके इस आइडियल लाइन को, तो यहाँ पे आपको 25 दिसंबर दोबारा मिल रहा है, तो मतलब आपको एक दिन का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड, ये बार बार याद रखना है कि ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो गेन करेंगे एक दिन। अभी जब हम वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम 1 देते हैं, इसका 2, 1 से 2 पॉइंट, और इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके आप जा रहे हो। भाई यहाँ पे तो 25 दिसंबर है, यहाँ पे 26 दिसंबर शुरू हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप 24 दिसंबर तक जिए हैं। 25 तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन 25 शुरू होते ही आप यहाँ एंटर कर गए, यहाँ क्रॉस करके यहाँ आ गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 26 दिसंबर, मतलब जी के तो आप सिर्फ 24 तक आए थे, यहाँ पे एंटर करते ही 26 दिसंबर हो गया। तो भाई 25 कहाँ गया? आपके हाथ से तो 25 चला गया, आप जी नहीं पाओगे।
अगर यहाँ पे क्रॉस करके आ गए 25 तो लूज हो गया ना आपके हाथ से। तो यहाँ पे क्या है, लूज ऑफ ए डे जब हम वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। आया समझ में? इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे सामने है जो कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन है। इधर ईस्ट डायरेक्शन है, इधर वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छे से याद कर लीजिए इस एग्जाम्पल से कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दिन आपको गेन हो रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप एक दिन लूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक इसमें पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो इधर रहेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर रहेगा। पढ़ा हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, डायमेट्रिकली अपोजिट है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के। अगेन ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और इसका डिसीजन भी जो है कहाँ लिया गया था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टवर्ड जाने में गेन होता है एक दिन का अगर हम इसको क्रॉस करके जाते हैं, और अगर इसको वेस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्रॉस करते हैं तो एक दिन लूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ये लूज और गेन डे वाला जो फिनोमिना है यहाँ पे एक हो रहा है, जो हमारे वो जो है फर्डिनांड, जो मैगेलियन फर्डिनांड थे जिन्होंने 1522 के अंदर पूरी ग्लोब की जो जर्नी कंप्लीट की थी, उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया था। हालांकि उस टाइम पे जो है हमने इसको इंटरनेशनल डेट लाइन या इसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन नहीं नाम लिया था, लेकिन उन्होंने भी ये देखा था कि जब वो पूरे ग्लोब का चक्कर काट के आए थे ना, तो उनके कैलेंडर में भी वो डेट नहीं थी जिस दिन उनको जो जिस प्लेस पे वो पहुंचे थे वो उससे अलग डेट थी, मतलब उनके कैलेंडर से। तो उन्होंने देखा कि भाई एक दिन का फर्क है, ऐसा क्यों आ रहा है, वो भी सेम, मतलब उन्होंने, हालांकि ये नाम नहीं पता थे, तो यानी कि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि जब आप पूरा ऐसे घूम के जाओगे तो डेट देखेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास हो रही है। हमें पता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली सेम लाइन है। एक्चुअल में क्या हमें ऐसे ही दिखती है? नहीं, जब हम कभी पढ़ते हैं इसके बारे में तो एक्चुअल में ये जिग जैग जो है थोड़ा दिखती है। जिग जैग ये एक्चुअल में कैसी है? जिग जैग है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, स्ट्रेट नहीं है, ऐसे पूरा मतलब इस तरह से नहीं आएगी, वो ऐसे कहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यहाँ पे इसलिए है कि भाई जैसे अगर सेम कंट्री के पास, एक ही कंट्री से अगर ये पास कर रही है तो उसके लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि इधर जाएंगे तो गेन हो जाएगा दिन का, इधर आएंगे तो वो जो है उनको लूज हो जाएगा एक दिन। तो अगर उन्हें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, लोगों के साथ उनको बात करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है, किसी के साथ कोई इवेंट चल रही है उसको मैनेज करना है, तो जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटीज है उसको वो कितना इफेक्ट करेगी, उनको तो डेट मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही एरिया के अंदर जो है 2 डेट एग्जिस्ट करने से जो है उनके जो एक्टिविटीज है वो स्मूथ चलेंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसको जो है, अगर ये कंट्री यहाँ से है तो उन्होंने इसको ऐसे कर दिया है, लेट्स से कि यहाँ से पास कर रही है तो उन्होंने इसको ऐसे कर दिया। इसी वजह से ये जो है जिग जैग में हो गई है, मतलब ऐसे पूरी स्ट्रेट ना होके वो ऐसे बन गई है। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किसी इंटरनेशनल लॉ से बाइंडिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीज हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको जो है ऐसे अपनी कंट्रीज के पास से पास कर सकती हैं, मतलब अपनी कंट्री को इधर रख सकती हैं या अपनी कंट्री को उधर रख सकती हैं। ये जो कंट्री है लेट्स से ये इसको इधर भी कर सकती है, ऐसे ये वाली कंट्री अगर इसने इधर किया तो इसने इधर भी, ये वाली इसको इधर भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इसी वजह से ये जो है जिग जैग है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से पास हो रही है। तो मैंने आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। मैं अभी एक्चुअल में बताऊंगी कि ये कहाँ से पास हो रही है। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास हो रही है पैसिफिक ओशियन से, मतलब वो किसी मेनलैंड कंट्री से पास नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो जिग जैग बनाने में भी हम कितना उसको डाइवर्ट करते। अगर ये पूरा एरिया यहाँ से एक पूरा कॉन्टिनेंट होता, अगर किसी कॉन्टिनेंट से पास करती तो प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन वो पैसिफिक ओशियन से पास हो रही है और वहाँ पे जनरली जो है आइलैंड कंट्रीज हैं, तो अगर वो जिग जैग भी बना देते हैं उसको तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है बाकी के एरियाज को, ठीक है। तो मेनली अभी इसका एक फायदा हो गया, ग्रीनविच 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन हमने ली है उसको एज अ प्राइम मेरिडियन लेने का जो है फायदा हो गया, क्योंकि उसके जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट भी जो है लोगों ने वहाँ पे साइंटिस्ट जो बैठे थे उन्होंने सोचा होगा इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंदर, तभी शायद और कुछ आइलैंड है, फिजी है, टोंगा है, इधर यहाँ से जो है वो पास करती, ठीक है। तो अभी देखते हैं
कि ये जो है जिगजैग क्यों बनाई गई, क्यों मतलब इतना उसमें मोड़तोड़ किया गया है। पहला आप देख लीजिए कि अगर यहाँ से ये पास करती तो सेम कंट्री के अंदर 2 डेट हो जाती यहाँ पे साइबेरिया के अंदर। हालांकि इस रीजन के अंदर रशिया के जो है लोग नहीं रहते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उनको कोई मिलिट्री बेस यहाँ पे आ जाए, या फिर कोई वो रिसर्च एक्टिविटी यहाँ करे, या फिर लोग यहाँ पे रहने लग जाए कोई, ठीक है। तो फ्यूचर में भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उन्होंने यहाँ पे जो है ये जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पे बरिंग सी है, बरिंग स्ट्रेट है, ये जो यूएस और रशिया जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहां से ये पास करते हुए चली गई। अब ये एल्यूचियन आइलैंड है जो कि अमेरिका के हैं। ये जो है यहां से अमेरिका ने अपनी तरफ रखने के लिए कि भाई जो है हमें तो सेम टाइम रखना है, सेम जो है डेट रखनी है जो कि यूएस की है इसके अंदर, तो उन्होंने यहां से भी इसको मोड़ दिया है। अभी ये थोड़ा नीचे आ गई है। यहाँ से ये जो है एक आइलैंड है किरिबती आइलैंड जो है, वहां से ये मोड़ दिया गया है ऐसे। अब किरिबती जो है बहुत ज्यादा कंट्री, बड़ी कंट्री तो नहीं है, लेकिन स्मॉल जो है आइलैंड है। पहले तो बल्कि यहाँ पे भी लोग नहीं रहते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ के जो लोगों की ज्यादातर एक्टिविटीज जो हो रही है वो न्यूजीलैंड के साथ होती है, जापान के साथ होती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, ठीक है। ये किरिबती जो है GMT या UTC +14 के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगी कि क्या इसका यूज है। तो यानी कि यहां से भी उन्होंने मोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि वो जो है सेम डेट और टाइम रखना चाह रहे थे इस एरिया का। न्यूजीलैंड इधर जो जापान और ऑस्ट्रेलिया है वहां से वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन जो है अपनी साइड से क्रॉस कर ली है। इसी तरह यहाँ एक समोया जो आइलैंड है ये अमेरिकन है और ये इस साइड में दूसरे वाला है। तो अमेरिकन वाला अमेरिका की साइड में रह गया, ये इधर इस साइड में रह गया। यहाँ से ये पास करती है फिजी टोंगा जो है, देखिए अब इस साइड में रह गई। ये भी इनकी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ज्यादा वो इन कंट्रीज के साथ जो है हो रही है जो कि पैसिफिक इनको पास पड़ती है, तो इसीलिए इन्होंने भी अपने आप को इधर रखा, तो अपने इधर से इनको क्रॉस कर दिया। तो अब बाकी जाके नीचे ये फिर से जो है साउथ पोल की तरफ वापस से अपनी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वहां पे आ गई। तो देख लीजिए कैसे ये जो है जिगजैग क्यों बनी, डेट की कंफ्यूजन को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्या, क्यों ये जिगजैग है, क्यों ये जो है इस फॉर्म में हमारे पास दिखती है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है। बाकी बहुत सारे यहाँ पे दूसरे वो भी हैं आइलैंड, जैसे गिलबर्ट आइलैंड हो गया, रेंगल आइलैंड जो देखिए इसका रशिया का जो था ये ऊपर यहाँ से भी वो पास कर रही थी, तो यहाँ से भी ये मुड़ के इधर आ गई। तो बरिंग स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, किरिबती आइलैंड इंपॉर्टेंट है, फिजी, टोंगा और ठीक है ये यहाँ पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के तो ये सिर्फ पास से होकर गुजर रही है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि वो जिगजैग क्यों है, पैसिफिक ओशन से वो पास हो रही है। और जिगजैग वो कंट्रीज को डेट की जो सेम कंट्री के अंदर डेट की कंफ्यूजन को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये किया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन को लेके, वो ये है कि एक धरती के ऊपर एक दिन जो है मैक्सिमम कितने टाइम तक रहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आंसर इसका मैं पहले बता देती हूँ, वो 48 आवर। कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग जो है थोड़ा लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि वो 48 आवर्स क्यों रहता है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक दिन अगर हम ट्यूसडे में जी रहे हैं तो 24 जो है आवर्स जिएंगे, फिर नेक्स्ट जो है 24 अगला दिन फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन जनरली अर्थ के ऊपर जो है 48 आवर्स जो है रहता है। वो क्यों, इंटरनेशनल डेट लाइन से समझते हैं। यहाँ पे ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर था, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे आपका जो है ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ये वेस्ट डायरेक्शन थी। यहाँ पे 26 दिसंबर था, यहाँ पे 25 दिसंबर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेडनेसडे स्टार्ट हुआ है, यहाँ ट्यूसडे स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका ट्यूसडे स्टार्ट हुआ है, यहाँ वेडनेसडे स्टार्ट हुआ है। जब ट्यूसडे पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे 24 आवर्स जो है पूरा हो जाएंगे खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्सडे, यानी कि वेडनेसडे पूरा 24 आवर तक रहा है, मतलब पूरा 24 इस रीजन के लोग जिएंगे। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे क्या है ट्यूसडे, 24 आवर के बाद वो क्या चेंज हो जाएगा वेडनेसडे। अब देखिए वेडनेसडे तो यहाँ पे 24 आवर था, यहाँ पे इस रीजन के अंदर फिर से वेडनेसडे आ गया। अब 24 आवर ये भी रहेगा, यहाँ पे
यहाँ के लोग इस वेडनेसडे को जिएंगे ना 24 आवर तक, तभी तो यहाँ पे फिर थर्सडे आएगा। इसका मतलब क्या है, वेडनेसडे जो है 2 रीजन के अंदर अलग अलग डेट होने की वजह से 48 आवर तक रहा है धरती के ऊपर। भाई वेडनेसडे ने तो 48 आवर जी लिए 24 आवर की बजाय। तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जो एक दिन है धरती के ऊपर जो है छोड़ने में पूरा टाइम लगाता है 48 आवर्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है टू द 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और ये जनरली पैसिफिक ओशन से ही पास कर रही है, और ये जो है आइलैंड कंट्रीज से पास करती है, कोई मेजर कॉन्टिनेंट से जो है पास नहीं कर रही है। और ये जिग-जैग है क्योंकि अपनी एक सेम कंट्री के अंदर 2 डेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको जो है अपनी कंट्री के साइड से पास करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब क्या है कि किसी इंटरनेशनल लॉ से बाइंडिंग नहीं है, आप अपनी जो है कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको जो है मोड़ तोड़ सकते हैं। तो इसी की वजह से ये जो जिग-जैग लाइन है, ठीक है, वो भी मैंने बताया कि ईस्टवर्ड जाते हैं गेन हो रहा है दिन का अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं, और अगर इसको वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ आप इसको क्रॉस करके आ रहे हैं तो इस वहाँ पे आपको लूज हो रहा है एक दिन आप जो है नहीं जी पा रहे हो। तो ये इससे रिलेटेड सब चीज़ें हो गई। और जनरली जो एरोप्लेन्स वगैरह अगर इस रीज़न से यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो उनको थोड़ा डेट को अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या जो है टाइम हो रहा है। अगर आपको समझना है तो चलो मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा देती हूँ। ये से एक एयरक्राफ्ट जो है स्टार्ट हुआ है फ्राइडे को 5 बजे। इसने जो है यहाँ पे ये हवाई आइलैंड के अंदर जो है पहुँच गया है 2 बजे फ्राइडे को। डिस्टेंस इनके बीच में अच्छा खासा है 4000 माइल्स के करीब, ठीक है। तो आप देखिए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम फ्राइडे को चले और यहाँ पे फ्राइडे को ही पहुँच गए, और जर्नी में लग रहे हैं आपके 20 से 21 घंटे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब उसने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया है। जब यहाँ से ये शुरू हुआ होगा यहाँ पे फ्राइडे था, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया वहाँ पे थर्सडे हो गया, और यहाँ से फिर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना 12, 13, 14, 15 जितने भी घंटे उसको लगे होंगे। तो नेक्स्ट डे में वो पहुँचेगा, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से नेक्स्ट डे में यहाँ पे फ्राइडे हो चुका होगा, 2 बज रहे होंगे। तो एक सिंपल सा है कि उसने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया है, इसी वजह से वहाँ पे जो है फ्राइडे हो रहा है, सेम डे पे वो लग रहा है कि ऐसे वो सेम डे पे पहुँच रहा है। ऐसे ही रिटर्न जर्नी के अंदर अगर वो यहाँ हवाई आइलैंड से जो है 6 बजे स्टार्ट हुआ है लेट्स से PM के ऊपर, ये आपका शुरू हुआ है ठीक है। तो यानी कि जब पहुंचा ये फ्राइडे हो गया, लेकिन वापस जो है वो सेम फ्राइडे को चला, लेकिन शाम को 6 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहुंच गया संडे को, सैटरडे कहाँ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया है। वो तो है ही कि जब यहाँ वापस आने तब भी इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा। तो फ्राइडे से शुरू हुआ, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के पास जो है आपका सैटरडे हो रहा होगा, और जब यहाँ से इसने जो है क्रॉस किया इसको, तो यहाँ पे अगला दिन जो है संडे स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि उसने सैटरडे को लूज कर दिया, फ्राइडे से वो संडे के अंदर डायरेक्ट जो है पहुँच गया। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे सोल्व करके आपको देखना है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है वो ये है कि क्या हमारी धरती के ऊपर 3 डेट एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन से हमने पढ़ा था कि यहाँ पे और इस पॉइंट पे जो है डेट का 1 दिन का फर्क होता है, ठीक है। तो लेकिन हम देखते हैं कि 3 डेट्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं धरती के ऊपर। इसका आंसर भी यस आएगा कि यस 3 डेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। अच्छा, मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी कि ये जो मैं बोल रही थी किरिबती आइलैंड, ये किरिबती नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है किरिबैश है, किरिबैश। तो ये जो कंट्री है ये आइलैंड की कंट्री है, और यहाँ से लेके इसके आइलैंड यहाँ तक फैले हुए हैं। यहाँ लाइन आइलैंड जो है इसका सबसे इधर वाला जो है आइलैंड है, और इसकी जो पोजीशन है वो अराउंड 150 डिग्री पे है। वैसे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, लेकिन अभी इसको इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही लिया गया है, ताकि पूरी कंट्री के अंदर जो है सेम जो है टाइम मैनेज कर सके, सेम जो है डेट मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे 3 डेट एग्जिस्ट करती है। वो कैसे कि अगर आपका यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे जो है अगर 10 बज रहे हैं सुबह के,
तो इस 180 डिग्री ईस्ट पे और 180 डिग्री वेस्ट पे भी 10 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे रात के, यहाँ पे भी रात के, ठीक है। अगर यहाँ पे 27th डेट है तो यहाँ भी 27th होगी, और यहाँ पे 26th है और 27th यहाँ कहीं स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 2 घंटे बाद स्टार्ट होगी ना, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद जो है 12 बज जाएंगे, यानी कि मिडनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 27th स्टार्ट हो जाएगी, तभी यहाँ पे 27 है। तो देखिए 2 डेट तो एग्जिस्ट कर रही हैं इस एरिया के अंदर यहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि इस आइलैंड ने इंटरनेशनल डेट लाइन, इस कंट्री ने जो है, किरिबाटी जो कंट्री है उसने इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको मोड़ दिया है। एक्सट्रीम पार्ट इसका यहाँ पे है, और इस लाइन जो आइलैंड है यहाँ पे जो है UTC 14 को फॉलो किया जाता है। तो इसी वजह से आप देखिए अगर UTC 14 है तो यानी कि ये जो पॉइंट है आपका एक्सट्रीम मोस्ट, यहाँ पे ये जो है 2 घंटे आगे रहेगा, क्योंकि हमने इसको ईस्ट में रखा है। वैसे तो ये यहाँ पे हवाई आइलैंड यहाँ पे कहीं है, उसके जैसा मतलब यहाँ पे टाइम और डेट रहना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट रहता है उसके कंपैरिजन में। तो आप देखिए कि जब 2 घंटे आगे रहेगा तो यहाँ पे जो है PM हो रहे हैं, रात के हो रहे हैं। जब 2 घंटे और आगे जाएंगे तो वहां पे फिर मिडनाइट हो जाएगी, यानी कि 12 बज जाएंगे, मिडनाइट हो जाएगी और नई डेट शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से वहां पे जो है 28th ऑफ जो है डेट जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 डेट एग्जिस्ट कर रही है, 26, 27 एंड 28। और ये जो जनरली टाइम पीरियड है सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए ही यहाँ पे रहती है कि 10 बजे से 11:59 तक ही जो है ये डेट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ पे भी 28 स्टार्ट हो जाएगा ना 2 घंटे बाद। तो जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे सुबह के, तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे यहाँ पे रात के, यानी कि मिडनाइट यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे 28 शुरू हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब इस टाइम पीरियड के लिए जो है यहाँ पे जो है 3 डेट एग्जिस्ट करेंगे, 26, 27 एंड 28। और वो भी इस वजह से क्योंकि हमने जो है जिग जैग बना दिया है इस इंटरनेशनल डेट लाइन को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको जो है मैनेज करने के लिए, क्योंकि एक आइलैंड कंट्रीज है, इसका स्प्रेड जो है ज्यादा है, इधर से लेके यहाँ तक है। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए अच्छे से, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए और मैं उनका आंसर जरूर करूंगी आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय।